जो सीटें हमें जीतनी थी, जहां हमें उम्मीद थी, वो सीटें हम नहीं जीत पाए। सरकार बनेगी, वो गिनती से बनेगी। खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। चुनाव परिणाम आने के बाद से सरकार गठन की तैयारियां तेज हो चली हैं। एनडीए की कल बैठक में पीएम मोदी को नेता चुना गया और मिली जानकारी के अनुसार से वह 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कल इंडिया अलायंस की भी बैठक थी, जिसमें यह फैसला हुआ कि सरकार बनाने का दावा इंडिया अलायंस पेश नहीं करेगी क्योंकि उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। अब अखिलेश यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। यूपी में अखिलेश यादव को बड़ी कामयाबी मिली है और 37 सीटों पर इनकी पार्टी को जीत मिली है। लेकिन अखिलेश यादव ने प्रशासन पर भी बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जिस सीट पर हमें उम्मीद थी जीत की, वहां पर प्रशासन ने बहुत बड़ा खेल किया है। और साथ ही अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना पर भी बड़ी बात रखी और कहा कि जिस तरह से मौजूदा सरकार थी, सेनाओं की भर्ती थी, उसे कम कर दी और 4 साल के लिए सेना भर्ती कर रही थी। लेकिन हम आएंगे तो युवाओं की बात रखेंगे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, चुनाव अलग तरीके से होता है और सरकार अलग तरीके से बनती है। सरकार गिनती से बनती है। जो सीटें हमें जीतनी थी, जहां हमें उम्मीद थी, वो सीटें हम नहीं जीत पाए। कई कारण होते हैं उसको, लेकिन कई जगह उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है कि प्रशासन ने जानबूझ करके सीटें हराई। फरक्काबाद उसमें उदाहरण है। वहां का पूरा प्रशासन सरकार के लिए काम कर रहा था। इसलिए जो सरकार बनेगी वो गिनती से बनेगी। आपको लगता है एलओपी एक सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, जो कि हमने पिछले 5 साल में देखा? लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट में मुखर होना चाहिए, देश के मुद्दों को उठाना चाहिए। आपने उठाया, कांग्रेस ने उठाया, आरजेडी ने उठाया, जो चुनाव में वो पार्लियामेंट में उठना चाहिए। एक दमदार एलओपी के तौर पर आप लोग आ रहे हैं सामने। देखिए, खुशी की बात यह है कि विपक्ष इस बार मजबूत होगा और विपक्ष की जो आवाज है वो दबेगी नहीं। और वहीं कई महत्वपूर्ण सवाल हैं जो चुनाव में जनता के बीच में रखे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह अग्निवीर की नौकरी का। समाजवादी पार्टी कभी भी अग्निवीर व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकती है। फौज की नौकरी बढ़े, नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है, उसको मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां बढ़ें। पहले लाखों में नौकरी मिलती थी फौज की, इन्होंने हजारों में कर दी है। पुनः लाखों में भर्ती होनी चाहिए, जिससे ज्यादा लोगों को नौकरी मिल सके और देश की सीमा की रक्षा में जा सके। तो सुना आपने, अखिलेश यादव ही सिर्फ अग्निवीर योजना की बात नहीं कर रहे हैं। लगातार राहुल गांधी भी अपनी जो यात्राएं थी उसमें अग्निवीर योजना की जिक्र करते नजर आ रहे थे। लोगों से मिल रहे थे और जो युवा थे उनसे भी मिल रहे थे। हालांकि बीजेपी के एनडीए की सहयोगी दल जेडीयू ने भी अग्निवीर योजना पर सरकार से दोबारा सोचने की बात रखी है। अब देखना यह होगा कि सरकार गठन में अब अग्निवीर योजना पर क्या फैसला आता है। हालांकि जिस तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, उससे कहीं न कहीं इन दोनों पार्टियों का मनोबल अब तेज होगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।